नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। देखिए इंडिया में जितने सारे ब्रोकिंग फर्म हैं, उनमें से देखा जाए तो ज़ीरोधा मतलब ज़ीरोधा जो है वो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है और सेकंड जो पोज़ीशन में है वो है एंजल वन। तो जिसका नाम आप पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानते थे, वो अभी एंजल वन के नाम से जानते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एंजल वन के बारे में क्योंकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो आप स्टॉक मार्केट में जितने सारे लिस्टिंग कंपनी है उनमें से देखा जाए तो आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल, साथ ही साथ आनंद रथी, साथ ही साथ एंजल वन, साथ ही साथ फाइव पैसा। तो ये कुछ ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। अभी तक ज़ीरोधा भी स्टॉक मार्केट में नहीं आया, अभी तक अपस्टॉक भी स्टॉक मार्केट में नहीं आया और भी वो कोटक सिक्योरिटीज़ भी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में नहीं आया। तो आज यहाँ पे बात करूँगा एंजल वन के बारे में, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो चलो इसी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी बात करूँगा क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए आप कोई भी स्टॉक में निवेश नहीं भी कर रहा है, तो भी उस कंपनी के बारे में एक बार जान लीजिए। अगर उस कंपनी अच्छा निकले, तो उस कंपनी के इन्वेस्ट करने का एक मौका आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बार-बार यही कहूँगा, आप जिस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं, उसके ऊपर तो आपको फ़ोकस होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप जिस स्टॉक में निवेश नहीं भी करके रखे हैं, उसके ऊपर भी आपको फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपको मौका मिले कोई अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करने का, एक लो प्राइस लेवल तो उस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द निवेश कर देना। तो चलो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम एंजल वन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ज़रूर कहूँगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने मेरे वीडियो देखते रहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन एंड आप स्टॉक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने इंटरडे लेवल का निफ्टी बैंक निफ्टी चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार जाके ज्वाइन होके देखिए, अगर आपका कॉल अच्छा लगे तो तभी आप कंटिन्यू करना, नहीं तो आप एग्ज़िट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के हमेशा के लिए मैं कोई भी कंपनी को डिटेल्स के बारे में बताने से पहले मैं एक बार उसको वेबसाइट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए वेबसाइट से आपको पता चलता है कि कंपनी कौन-सा बिज़नेस करते हैं और कौन-सा बिज़नेस में कंपनी किस तरीके से ही परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। देखिए अभी तक देखा जाए जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सबसे सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग में है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ ज़ीरोधा। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे जो नया रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, तो उनमें से देखिए अप्स एंड डाउन तो हमेशा चलते रहते हैं। जो कंपनी कभी नंबर सेकंड में था, कभी वो थर्ड नंबर में चला जाता है, कभी थर्ड नंबर कंपनी वो सेकंड में आ जाता है। तो अभी तक नंबर 1 पोज़ीशन में जो है वो है ज़ीरोधा और सेकंड पोज़ीशन में जो अभी बैठा हुआ है वो है अपस्टॉक। तो इस अपस्टॉक के माध्यम से भी आप ऑब्वियसली नीचे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और देखिए थर्ड जो पोजीशन में है उसके बारे में बात करूँ तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड पोजीशन में है और एंजल वन जो है वो अभी देखा जाए तो फोर्थ नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे डेटा हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। जो पहले सेकंड पोजीशन में रहते थे वो अभी फोर्थ नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से डेटा आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि देखिए इस तरीके से डेटा से ही आपको पता चलता है कि कंपनी कौन-सा रैंकिंग में अभी काम कर रहा है। देखिए एंजल वन का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा-सा देखिए कॉम्पिटिशन मार्केट है, जो जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, वो नंबरिंग रैंकिंग करेगा। देखिए ज़ीरोधा बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा क्योंकि आप ज़ीरोधा का यूज़र है, मतलब आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट्स है, आप जानते हैं उसका टेक्निकल चार्ट चार्ट कितना शानदार है और उसको फॉलो करके ही बाकी सारे के सारे कंपनीज़ टेक्निकल चार्ट बना रहा है। तो अपस्टॉक जैसे कंपनी उसी को फॉलो करके सेम टू सेम चार्ट पैटर्न बनाया है और ज़ीरोधा जिस तरीके से ब्रोकरेज को मेंटेन किया और जिस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज दिया उसके हिसाब से ज़ीरोधा नंबर 1 है। और यहाँ पे देखिए एंजल वन जो है उसके भी यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग हाउस। देखिए इसका बोलने का कारण है कि उसका अलग-अलग सेगमेंट है, जैसे इक्विटीज़ मार्केट में ट्रेड होते हैं, डेब्ट फंड भी है
और भी बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी 25 इयर्स ट्रस्टेड कंपनी है, मतलब 25 साल से भी ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का जो बाकी जो पैरामीटर है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के जो ब्रोकरेज जो कैप मतलब अभी आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तो 20 रुपीज़ पर लॉट में आपको पे करना होगा। तो देखिए अपस्टॉक क्यों सेकंड पोजीशन में चला गया? क्योंकि अपस्टॉक के पर लॉट में ट्रेड जो है वो 15 रुपया है और जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एंजल वन का जो 20 रुपया का है और बाकी देखिए मार्जिन ट्रेडिंग 30 डेज़ फ्री है, साथ ही साथ ब्रोकरेज 30 डेज़ फ्री है। तो इस तरीके से ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी, तो इस तरीके से डेटा के लिए ही कंपनी रैंकिंग कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ऊपर देखिए 87 प्लस लैक्स हैप्पी क्लाइंट्स है, मतलब 87 लैक्स। तो कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा, आप एक बार सोच ही लीजिए। तो अभी देखना है इस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले मैं देखिए कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर एक बार चला जाऊँगा। तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए जिस तरीके से रिजल्ट किया, वो कभी मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया। जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया था और यहाँ पे रिजल्ट देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 6853 मिलियन का टोटल इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में था 6071, पिछले सालों में था 4100। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का इनकम में ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस भी देखिए 4100, पिछले क्वार्टर में था 3800, पिछले सालों में था 2700। इसका मतलब एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। अभी देख लेते हैं जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को टोटल एक्सपेंस तो आप यहाँ पे कर चुके हैं। टोटल एक्सपेंस मतलब टैक्सेस का एक्सपेंस को आप जोड़कर तो नेगेटिव मतलब प्लस माइनस करके जो सामने जो फिगर आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द ऑपरेटिंग पीरियड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है 2046 मिलियन का। तो अराउंड आप देख बोलेंगे 200 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था 1645। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ किया और पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ क्योंकि पिछले साल में 1019 मिलियन का टोटल प्रॉफिट हुआ था। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 24.72 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है और पिछले क्वार्टर में कितना 19.89 रुपीज़ का शेयर मतलब अर्निंग पर शेयर हुआ था और पिछले सालों में तो 12.5 रुपीज़। तो डबल हो चुके हैं पिछले सालों से कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का अर्निंग भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ये था कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट और आप सेगमेंट वाइज भी देखना चाहते हैं तो इसका एसेट भी देखना चाहते हैं तो आप बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी ने एक गुड न्यूज़ भी दिया है। तो कंपनी आपको देखिए डिविडेंड भी देने वाला है। तो कंपनी आपको 2.25 पर इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। तो फाइनल डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट किया गया नहीं है, कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप डिविडेंड चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो अभी से निवेश कर दीजिए। आपको डिविडेंड जब अनाउंसमेंट होगा तब मिल जाएगा। तो आप जब अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके 2 दिन पहले भी आप निवेश करेंगे तो आपको भी डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट के बारे में डिटेल्स। अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो कंपनी देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। करीबन 13,400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कम है, ये एक अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटीज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको शानदार देखने को मिलेगा। देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल दोनों ही एक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और देखिए कंपनी का हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव है। कंपनी के इनकम देखिए 600 करोड़ है। कंपनी का डेप्थ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% भी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इशू है। और अर्निंग पर शेयर कोई खराब नहीं है, 75 रुपीज़ अर्निंग है। और कंपनी का देखिए जो वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, ये भी चीज़ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इशू लगा। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, 44% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए कंपनी के साल भर की बात करें तो साल भर में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट किया। अच्छा खासा हर साल में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराया। लास्ट टाइम तो कंपनी 297 करीबन करीबन 300 तक पहुंच चुके हैं। कंपनी आपको एक साल के अंदर 377% का रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा क्योंकि कंपनी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में नया है
हाँ, मैं मानता हूँ कंपनी 25 साल पुराना है, फिर भी देखिए स्टॉक मार्केट में नया है। किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक का हालत देखने को मिलेगा। देखिए आईटीसी कंपनी जैसे इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी वो रिटर्न ना के बराबर देते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, बड़ा कंपनी होने के नाते भी कंपनी का रिटर्न ठीक-ठाक नहीं मिला है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिला है, तो कोई भी कंपनी का रिटर्न देख के उसके ऊपर भरोसा मत कर लेना। कंपनी के बाकी पैरामीटर आपको देखना चाहिए, जैसे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे पॉजिटिव में है। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर एफआई 8% मतलब 9% तक, डीआईएस 10% तक और पब्लिक 36% तक होल्डिंग करके रखा। प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है। बाकी यहाँ पे आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली अप ट्रेंड में है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी हुआ था। रिकवरी होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत बार यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को टच किया और मुझे लगता है यहाँ पे जो नया हाई है वो 1800 इस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।